कि 22,800 के ऊपर क्लोज कर रहा है। किसी को भी नहीं आज कल्पना थी कि आज में हिट करके 22,800 के ऊपर की क्लोजिंग भी करेगा। प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी हर नंबर्स की हो सकती है मार्केट्स में, लेकिन ऐसा नहीं था कि एक ही दिन में अचीवेबल होगा। 1000 पॉइंट जब बैंक निफ्टी चलता है ना, तो कई बार फोमो भी आ जाता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि आपसे कुछ छूट गया। और ये बात मैं आज लिख के दे सकता हूँ। आज जब इंडाइसिस में काफ़ी सारे लोग देख रहे होंगे तो ये बात सोच रहे होंगे मन में, काश हमने थोड़ा पहले ले लिया होता। यही मार्केट की खूबसूरती है, वो एक्सट्रीम पेसिमिज्म से कब एकदम से पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ जाएगा, आपको समझने में 1000 पॉइंट लगते हैं। अब आप देखो, करीब 56,000 का बैंक निफ्टी टूटा तो 48,000 तक पहुंचा। 6,000 पॉइंट बैंक निफ्टी के गए। 26,000 का निफ्टी 22,000 तक पहुंचा। 4,000 पॉइंट निफ्टी के गए। और मैं स्टॉक्स पे तो खैर जाऊंगा ही नहीं। जब इस तरह की फॉल आती है ना, तो एक तरह की अपॉर्चुनिटी बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट हो जाती है, जिसमें इन्वेस्टर्स को तो मज़े करने चाहिए, इन्वेस्टर्स को तो खूब अच्छे से अंदर आना चाहिए। ये बात सच है कि जब बाज़ार ऊपर से नीचे आ रहा था तो काफ़ी सारे लोगों ने पैसा डाला होगा और काफ़ी ऊपर के रेट पे भी डल गया होगा कईयों से पैसा, तो उनकी मैं मजबूरी समझ सकता हूँ। इसलिए हमने स्टांस पिछले 2 महीने से हम एकोमुलेशन का लेके बैठे थे। हमने कभी नहीं कहा बाय करो, हमने कहा जब जब डिप मिले तब तब प्लस करना। आज हमें खुशी इस चीज़ की है कि जब 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी के देखते हैं तो लगता है कि लास्ट की आपकी 2-3 खेप जो आपने डाली होंगी मार्केट में 48,000 से 49,000 के बीच, वो सब के सब प्रॉफिट्स में आ चुकी हैं। तो अब आपके ऊपर है, जैसे राजेश सर ने भी स्टार्टिंग में कहा, अब आपको ये भी तय करना है कि हमको ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस कैसे लगाने हैं। अब हमको ये भी तय करना है कि हमारी जो एवरेजेस थोड़ी ठीक हुई हैं उनको हमको कैसे फुलफिल करना है। अच्छी चीज़ लेवल के हिसाब से अच्छी क्लोजिंग की है। मैं आज शाम को एक और ख़बर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शायद हो सकता है रशिया और यूक्रेन को जो मैटर्स चल रहा है, अगर वहाँ की बैठक भी, क्योंकि आज ट्यूसडे है, वो बैठक आज ही होनी है, अगर वो बैठक भी होती है और अच्छे से हो जाती है और इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग दिन में कभी भी आ जाए ऐसी खबर या सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन भी आ जाए जो प्राइमा फेसी ऑलमोस्ट तय ही है, तो लग रहा है कि शायद बाज़ार थोड़ा और खींच सकता है और कल एक छोटा सा गैप और भी कर सकता है। तो मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि 49,200 जो आज पार किया, ये एक रिवॉर्डेड नंबर्स होना चाहिए। ये खाली दिखाने का नंबर नहीं है, रिवॉर्डेड नंबर्स भी होने चाहिए। एंड आई होप सो कि ऐसा कुछ ना कुछ ज़रूर होगा ही होगा। तो इस पॉइंट्स पे भी हमको थोड़ा ध्यान रखना है। ग्लोबल मार्केट्स में सिर्फ एक ही ऐसी खबर है जो मेरे को लग रहा है बहुत इंपॉर्टेंस रख रही है आज की डेट में, और वो है रूस और यूक्रेन के बीच में सीज़ फायर हो जाए। कान तरस गए इस चीज़ को सुनने के लिए। अगर ऐसा होता है, भारत का सीधा कोई सरोकार तो नहीं होगा, बट हाँ, भारत क्योंकि ग्लोबल वैश्वीकरण का हिस्सा है तो उसका असर ज़रूर भारत पर भी पॉजिटिव ही होगा। राजेश सर, शुक्रिया।